आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जो एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ सॉल्यूशन है, जो पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, उसका जो दूसरा प्रश्नावली है 1.2, उसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे उन प्रश्नों को लगाया जाता है। तो आइए देखा जाए। जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली का, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब इसका है कि जो इसमें प्रश्न दिए हैं ना, उनका लॉसअप यानी एलसीएम निकालना है। उसी को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड, मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है उसको। तो जिन बच्चों को एलसीएम निकालने आता है वो इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, जिनको नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं। आइए हम सीखते हैं। जो पहला प्रश्न है 140, तो हम क्या करेंगे, 140 का एलसीएम निकालेंगे। अभाज्य का मतलब होता है कि जो संख्या केवल अपने आप से कटे उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से हम जब भाग करेंगे तो 70 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 35 बार, और 5 से भाग देंगे तो 7, और 7 से 1। अतः 140 का जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा, 2 बार आया है तो 2 के पावर हमने 2 लिख दिया, गुणे 5 और गुणे में 7। इसी को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। बीच में गुणे का चिन्ह है, गुणनफल आ गया। 2, 5, 7 क्या अभाज्य है, अतः 140 का ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 156 2 से काटे 78 बार में, फिर 2 से काटे 39 बार में, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटे 13 बार में, 13 से काटे 1 बार में। कितना आ गया आपका 156। 2 के पावर 2 मतलब 2 बार आया है, फिर 3 इंटू में 13 हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न क्या दिया है 3825, 3 से काटे 1275, फिर 3 से काटे 425, फिर 5 से 85 और 5 से 17, और 17 का 1 बार में। तो 3 आपका 2 बार, तो 3 के पावर 2, 5 आपका 2 बार, 5 के पावर 2, और गुणे में 17। ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए इसका। तो क्वेश्चन नंबर इसका 4 है 5005, इसका निकालेंगे एलसीएम। तो 5 से भाग देंगे 1000 एक बार टाइम जाएगा, फिर 7 से 153, 11 से 30 और 13 से 1 बार में, तो 5, 7, 11, 13 से क्या हो जाएंगे एलसीएम हो जाएंगे। ऐसे 74, 29 देखिए, इसको आपको भाग देके चेक करना पड़ेगा। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर ऐसे ही आगे 7 से 11, 13, 17 से, तब बच जाएगा 17 से कटा 437 बार में, फिर 19 से कटा 23 बार, 23 से कटेगा 1 बार में। अभी हम कुछ बता देंगे डिविजिबिलिटी रूल, अन्य किसी एक वीडियो बनाकर आपको विभाजकता समझा दिया जाएगा कि कौन संख्या किससे पूरा करती है। नॉर्मली जो संख्या है 2, 3, 5, उसके बारे में अभी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले इन क्वेश्चनों को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कुछ विभाजकता नियम होता है, डिविजिबिलिटी कुछ रूल होता है, जान लीजिए। नॉर्मली 2, 3, 5 आगे की 7, 11, 13 के लिए आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा कि हम एक अलग से वीडियो बना के दिखाएंगे आप लोगों को कि 2 से कौन कौन संख्या पूरा कट जाती है। तो देखो, जिनका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सब संख्या 2 से पूरा कट जाती है। जैसे 24, इकाई का अंक 4 है तो ये 2 से पूरा कट जाएगा कितनी बार में, 12 बार में कटेगा आपका। ऐसे ही आपका जैसे 20 है, हमने ले लिया 50, ये भी 2 से आपका क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा। कितने टाइम में कटेगा आपका 25 बार, 25 में कितना होता है आपका 50 होता है आपका। यानी इकाई का अंक इनमें से कोई भी हो तो संख्या 2 से पूरा कट जाती है। इसके अलावा जो हम 3 पे चलेंगे तो 3 से कौन कटती है, कोई भी संख्या जैसे हम ले ले 38, 25, हमने क्या लिखा अंकों का योग। अंकों का योग का मतलब क्या होता है 3 + 8 + 2 + 5। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 कुल कितना होता है 18। अगर ये 3 से पूरा कट जाती है, 3 से ऑलरेडी कट गया, तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा आपका पूरा कट जाएगा। और ऐसे होता है 5 से विभाजित करके क्या होता है कि इकाई का अंक 0 और 5 हो,
अगर हो तो वो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। याद रखिएगा 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ पे आया है, तो सीक्वेंस में सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, 2 के बाद फिर आते हैं 3 से, 3 के बाद 5 से आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है पहले ध्यान से समझिए। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि जो है दो संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो पहले हमको क्या करना है कि इसका HCF भी निकालना है, फिर LCM भी निकालना है, और जो HCF LCM आएगा उनका आपस में गुणा करना है और इन संख्याओं का गुणा करना है, और तत्पश्चात देखना है कि क्या दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसकी हमको जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का जो है HCF LCM क्या करेंगे, एक ही में निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ से खंड बता रहे हैं। जैसे आप LCM निकालते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए इकाई का 6 आना, 2 से कटेगा कितनी बार में, 13। 13 अभाज्य संख्या, 13 से ही कटेगा, ये हो जाएगा 2 गुणे में 13। ऐसे ही 91 का आप करेंगे। देखिए 91 कटेंगे, देखिए लास्ट में 0 2 4 6 नहीं है, 2 से ही कटेगा। 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद 5, 0 5 है, 5 से कटेगा, कितना तो 7 से। 7 कम 7 और 7 तरीके 21, और फिर कटेगा आपका 13 से। हमने लिखा 7 गुणे में 13। ये ऐसे आप निकाल लीजिए। अब इन दोनों का HCF का मतलब होता है कि इनके गुणनखंड में कॉमन क्या है, तो दोनों में 13 कॉमन है, तो ये क्या होगा 26 और 91 का HCF यानी महत्तम समापवर्तन। अब LCM में क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो लिख लेते हैं, जो शेष अंक बचता है या संख्या बचता है उसको भी लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 7 मल्टीप्लाई 182, यानी LCM 182 आ गया और इसका HCF कितना आ गया 13। अब हमको जांच करना है क्या, कि इनका HCF और LCM का गुणनफल, यानी दोनों को गुणा कर दिए 2366 आ गया। इन संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91, इसका गुणा कर दिए 2366, दोनों बराबर आ गया आपका। जब दोनों बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना जी, वो HCF गुणे LCM क्या है, बराबर है। यही हमको जांच करनी थी। आप इसी के बेस पे दूसरा और तीसरा भी हूबहू ऐसे ही कर सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत आएगी कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें क्वेश्चन को लिख के पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा जाए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है यानी तीसरा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थी, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के ही भांति है। ये तो क्वेश्चन उससे भी शॉर्ट कर दिया है कि उसमें तो HCF LCM ज्ञात करना ही था, साथ में ही जांच करना था, चेक करना था। इसमें आपको जांच नहीं करना है, बस HCF LCM निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, नहीं वही जैसे जो संख्या अपने आप से कटती है। तो हम क्या किए हैं, देखिए इसमें 3 प्रश्न है, एक आपको लगा के दिखा दिया गया है, उसको थोड़ा समझिए कैसे लगाया गया है। 12 15 21 है, तीनों का हमने पहले क्या किया है, गुणनखंड किया। कैसे करते हैं गुणनखंड, 12 का हम निकालेंगे LCM, 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। इसी गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे हमने राइट कर दिया। फिर हमने किया 15 का, 15 कैसे कटेगा, 3 से, 3 25 15, और ये 5 से कटेगा 1, तो 3 गुणे में 5 कर दिए हैं। और फिर यहाँ 21 से काटा है, तो ये 3 7 21, और ये 7 एकम 7, तो 3 गुणे में 7 हो गया। ये हो गया गुणनखंड। अब 12 15 21 का ऐसे मतलब होता है तीनों में जो अंक कॉमन हो, कॉमन क्या है 3, तो ये क्या हो गया 3 इसका HCF। HCF क्या मतलब समझते हैं आप, HCF होता क्या है, HCF का मतलब होता है कि वह संख्या जो इन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी 3 से 12 भी कट जाए, 3 से 15 भी कट जाए, और 3 से 21 भी कट जाए, तो उस संख्या को हम उसका महत्तम समापवर्त कहा जाता है। और इसी का अपोजिट LCM होता है। LCM क्या होता है कि वह संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब 12 से पूरा पूरा कट जाए, 15 से पूरा पूरा कट जाए, और 21 से पूरा पूरा क्या हो जाए आपका कट जाए। क्लियर है, यही होता है आपका LCM।
तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उसको तो देखिए यहाँ पे लिखते ही हैं एक बार, ये नहीं कि 3 बार नहीं, एक बार, बाकी को 2 बार आया लिख दिया हमने, 5 7 2 बचा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 420, ये इसका एलसीएम होगा। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी लगाइएगा। विशेष ध्यान दीजिएगा कि 17 23 29 जो है अभाज्य संख्या है, यानी 17 केवल 17 से कटेगा, 23 केवल 23 से कटेगा, 29 और केवल 29 से। तो कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आएगी कि जब वो एचसीएफ फाइंड करेंगे तो उनको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो आप जब 17 का ऐसे फैक्टर करेंगे तो लिखिए 1 गुणे 17, 1 गुणे 23 और 1 गुणे 29 में एक आपका एचसीएफ होगा, बाकी 17 23 29 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। और इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 या जो अगला क्वेश्चन है इसमें उसको देखा जाए। नंबर 6 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया था पिछले साल, और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते भी हैं 1 या 2 नंबर में। प्रश्न क्या है पहले समझ लीजिए। व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 प्लस 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। पहले ये जान लीजिए कि भाज्य क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कोई भी संख्या जो अपने आप से भी विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम कंपोजिट यानी भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जो अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा, किसी अन्य संख्या से भी कट जाए वो सब क्या होते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। हमको ये बताना है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। क्लियर है, वो कह रहे हैं कि भाज्य है, लेकिन देखिए इसमें कुछ गुणे का चिन्ह, कुछ प्लस है। अगर मल्टीप्लाई सब कहते ही तो कोई गुणनखंड है तो ये आपका भाज्य हो जाता, लेकिन इसमें प्लस है तो इसको हम बताना है भाज्य है तो क्यों है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इन दोनों में कॉमन है 13 को बाहर कर दिए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। इन तीनों का गुणा किया 77 प्लस 1 78 हो गया। 78 का हमने क्या कर दिया, एलसीएम निकाल दिया 2 3 और 13, यानी इस संख्या का जो गुणनखंड बना 13 2 3 और 13, ये चारों क्या है आपके अभाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है इसके गुणनखंड कितने हैं, 2 से अधिक, यानी ये पूरी संख्या 13 भी से कर सकती है, 2 से भी कर सकती है, 3 से भी कर सकती है। अतः इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये क्या है, भाज्य संख्या है। कोई भी संख्या जो अपने आप से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे वो सब संख्या भाज्य होती है। यही अंतर होता है भाज्य और अभाज्य में। अभाज्य केवल अपने आप से करता है और भाज्य अपने आप से भी करता है, किसी और से भी करता है। उम्मीद है कि आज वीडियो में जो भी प्रश्न आपने समझा देखा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो प्रश्न शेष नहीं बजाया गया उनको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर उसमें भी कोई दिक्कत आए तो वो हमसे आप बेशक कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज पढ़ाई की सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइबर करना न भूलें, और साथ ही में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों के पास जो घर पे हैं, इस लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनको भेजें कि वो वीडियो के थ्रू कुछ पढ़ाई करें अपना और अपनी तैयारी में लगे रहें। नमस्कार।